concave and convex lenses are placed touching each other. Concave and convex lenses are placed touching each other. The ratio of the magnitudes of their power is 2:3. मतलब एक की पावर 2p है तो दूसरे की पावर क्या यहाँ पे 3p है. The focal length of the system is 30 सेंटीमीटर. सिस्टम की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है. Then the focal length of the individual lenses is. यार एक बात बताओ, एक की पावर मान लेते 2x, 2p मत मानो 2x मान लो, और एक की पावर क्या मान लिया आपने 3x. एक की पावर क्या यहाँ पे 2x और दूसरे की पावर क्या यहाँ पे 3x है. यहाँ पे एक की पावर 2x है, दूसरे की पावर 3x है. इसके अंदर जो है ये बताइए आप, इसके अंदर टोटल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे p टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5x. ये टोटल आ गई टोटल पावर. एक इसने टोटल पावर निकालने का एक और दिया, फोकल लेंथ दी हुई 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई 30 सेंटीमीटर. तो पावर क्या आएगी यहाँ पे 1/30 ना, और डिवाइड बाई क्या करोगे 100, मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको तो ऊपर ले जाओगे 100 को, तो यहाँ पर आएगा 10/3. ये पावर आ गई. अब पावर थी 5x और एक पावर 10/, इक्वेट कर दो इनको. पावर 5x भी है और 10/3 भी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2/3. तो x की इंडिविजुअल पावर आ जाएगी यहाँ से. तो यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल पावर कितनी आएगी यहाँ पे 4/3. इसकी इंडिविजुअल पावर क्या आएगी 2, इसकी 4/3 आएगी, कि 2 आएगी. ये तो पावर आई है इंडिविजुअल. अब फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे आप, इसका रेसिप्रोकल करो 3/4 इंटू 100 कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 इंटू 100 कर दोगे आप, तो ये तो बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 75. तो एक 75 आ गया और एक 50 आ गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका. बात समझ में आ गई होगी बात आपको. कनकेव दिया हुआ है क्या, फिर हमने प्रॉब्लम कर दी, फिर p टोटल 5x नहीं लिखना चाहिए था, फिर तो p टोटल दोनों एक कनकेव, मुझे लगा दोनों कन्वेक्स है. अगर सुन लो इस क्वेश्चन में अगर दोनों कन्वेक्स होते तो सोल्व किया मैंने, ये अब दोबारा कर रहे हैं इसको. अगर दोनों कन्वेक्स होते तो है ये वाला सॉल्यूशन. तो अब एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स है, ठीक है, अब दोबारा कर रहे हैं इसको. इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा हमने और ये गलती होगी. अक्सर इस टाइप की जो मिस्टेक होती है ना वो बच्चे ज़्यादा करते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिन रात पढ़ने वाले और हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उन स्टूडेंट को ये शक्ल देखते हैं उनको ये लगता है कि ये तो बिल्कुल ही फद्दू सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, और वो वाला बच्चा इसको गलत करके आता है. इसके अंदर जो है ना एक कॉनकेव और एक कन्वेक्स है, तो एक की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे -2x और एक की कितनी हो जाएगी बताइए 3x प्लस, तो टोटल पावर कितनी आएगी यहाँ पे x, और टोटल पावर यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे p टोटल p वैसे भी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 100/30, 1/30/100. तो क्या आंसर आएगा इसका पावर का 10/3 डायप्टर. तो एक तो टोटल पावर आ जाएगी किसकी यहाँ पे, ये x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10/3. तो यानी इसकी पावर क्या है यहाँ पे -2 × 10/3 है, और इसकी पावर क्या है 3 × 10/3 है. तो यहाँ पर आएगा -20/3 है इसकी पावर, और इसकी पावर है यहाँ पे 10. पावर हमें पता लग गई. अब फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास. फोकल लेंथ कैसे आएगी यहाँ पे, फोकल लेंथ बताओ कितनी आएगी यहाँ पे 1/p. तो 1/में -20/3 × 100, तो यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर 3/20 माइनस का × 100, ये आएगी -15. पहले वाले की -15 आएगी भाई, -15 तो इसी में रखा है. और दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 100/10, तो 10 आ जाएगी यहाँ पे -15 और 10, ये आंसर आएगा. फिर ये कोई डाउट है किसी के मन में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आपको ये बात पता होनी चाहिए थी, एक दो लेंसेज को आपस में टच कर दें तो टोटल पावर होती है P1 + P2. एक तो इस बात का यूज़ था, और दूसरी बात इसका यूज़ था कि इसके अंदर जो है ना जो फोकल लेंथ होती है पूरे सिस्टम, पावर जो होती है पूरे सिस्टम की वो 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होती है. किसके बराबर होती है वो 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होती है. आगे बात समझ में आपको.